सकती है, सर कहीं नहीं जा 18 बार लिखित रूप से दे के फेस टू फेस माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिल चुका हूँ। सकती। एक बार हमको और भी दे एक दो। बार मैं बेसिक शिक्षा एक मंत्री जी बार से भी बात एक बार किया था। रघुनंदन भदौरिया से भी आप लोग मिल लो, उनके सब कृपा करो, दीजिए, वो क्या नहीं मिलेंगे। मिलो आप। आदरणीय विधायक जी, हमारा स्थायी निदान कर दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप हमारा स्थायी निदान करिए बस। मैं हम आपका स्थायी निदान आपका हौसला बढ़ा रहे हैं, हम आपके साथ आपका काम करेंगे और जो कमियां होंगी सरकार से काम कराने की बात बस करेंगे। एक मिनट, अब सब लोग रुके, सब लोग रुके। ये भट्ट साहब हमारे साथ हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। एक मौका भट्ट साहब की भी मन की पीड़ा एक बार सब लोग सुन लें। भट्ट साहब लगातार हैं, भट्ट साहब की, भदौरिया साहब सुनो भट्ट जी की मन की पीड़ा। हाँ भट्ट जी आप बोलो, आप बोलो, बहुत देर से इंतजार किए, बोलो आप। जी आशीष जी, हाँ। धन्यवाद। हाँ। हम भदौरिया साहब से बहुत सवाल मुझे करने थे, लेकिन अवसर नहीं मिला। जो भी हम 1999 से लेके आज तक करने थे, उसमें दो सवाल का जवाब भदौरिया जी। हेलो, हाँ बोलिए, आप बोलते रहिए। हाँ भदौरिया जी, हमारे एक प्रश्न का जवाब दें कि ये कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट करेगी, तो आपकी गवर्नमेंट कब करेगी? माननीय योगी जी का आपने सुना, माननीय मोदी जी का आपने सुना। हमने 25 जुलाई 2017 को हमारा समायोजन निरस्त हुआ। उसके बाद हमारे मंचों पे आते रहे मुख्यमंत्री जी। उस समय सपा की सरकार थी, तो आप कहते थे कि हम करेंगे, लेकिन कब करेंगे? माननीय भदौरिया जी बताएं कि कब करेंगे आप? दूसरी बात, 68,500 में एक रात के धरने में 6,000 सामान्य को एक झटके में सुबह नियुक्ति पत्र दे दिया गया भदौरिया जी। और हम कई रात लखनऊ की सड़कों पे धरना दिए, दिल्ली की सड़कों पे धरना दिए। हमारा 1,50,000 का परिवार है। आप कब संवेदनशील होंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रति कब संवेदनशील होंगे? आखिर माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे मुखिया है, प्रधानमंत्री जी भी हमारे मुखिया है। हम आज तक लगातार बेसिक शिक्षा मंत्री, सांसद, विधायक सारे लोगों से मिलते रहे, अपनी पीड़ा को कहते रहे। आज तक बस एक ही जवाब आता है कि सरकार संवेदनशील है। आपका काम हो रहा है, 4.5 वर्ष हो गए सरकार को। आज तक हाई प्रोफाइल कमेटी जो गठित की गई हमारे धरने के बाद, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आज मुख्यमंत्री जी से अगर सवाल जवाब किया जाता है तो कहते हैं ये विषय बेसिक शिक्षा परिषद का है। अगर बेसिक शिक्षा परिषद के माननीय मंत्री जी से इस बात को हम पूछते हैं तो ये कहते हैं कि बहुत भारी मुद्दा है और उसके हम सदस्य भी नहीं है। माननीय डिप्टी सीएम उसके जो है चेयरमैन है। आखिर अब हमारी पहुंच, हमने बहुत प्रयास किया भाई, मैं 20 प्रयास किया माननीय मंत्री जी के माध्यम से, सांसद के माध्यम से, विधायक के माध्यम से, कि हमको माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवा दिया जाए। आज तक हमारे सारे प्रयास विफल रहे। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही प्रश्न करता, हम भी आपके वंशज हैं, हम आपके समुदाय के हैं। 1999 में जब हमारी नियुक्ति हुई तो आपकी सरकार थी। आप बीएड वालों को मौका देने के लिए रातों रात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने जो 2012 में लगाया था रोक, उसको आप हटवा सकते हो। 2012 के रोक को हटवा के आप 69,000 में उनको शामिल कर सकते हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1999 का बीएड हूं, उस समय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 770 सीटें होती थी। आज इतनी हो गई, खाली बस्ती से 40,000 बीएड निकलता है। आज आपके पास 1,50,000 शिक्षा मित्र भी था, आप उनके लिए कोई रास्ता क्यों नहीं बना रहे हैं? वो आपका क्या बिगाड़ा है? भदौरिया जी ने कहा प्राथमिक विद्यालय के बच्चे आज आगे स्कूलों में जा रहे हैं, आगे नौकरियों में जा रहे हैं, तो 68,000 69,000 के पढ़ाए नहीं है, वो शिक्षा मित्रों के पढ़ाए हुए हैं। शिक्षा मित्रों ने सजाया सवारा। आपको क्या कमी थी? आप लाके बीएड बीटीसी से भर रहे हो। हमारा 21 साल का त्याग तपस्या आपको नहीं दिखाई दे रहा है? इसका जवाब माननीय भदौरिया जी दें कि हमने जिस बगिया को सजाया सवारा अपने खून से, उसको आप अपने मुंह से कह रहे हो कि हम जो है हमारे बच्चे अच्छे जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि शिक्षा मित्रों ने हमारे विद्यालयों को सजाया संवारा। तो जब सजाया संवारा तो इसका जवाब कौन देगा? आप हमारे दुख दर्द को कब समझोगे? कब समझोगे? हमारे बेटा बेटी का दर्द कब समझोगे? हमारे बेटा बेटी
शादी लायक हो गए, हम आज अपने घर का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। आप बहुत सम्मान से कहते हो हम 10,000 मान दे रहे हैं, 10,000 मान दे रहे हो, तो हम सारी योग्यताएं पूरी करने के लिए मैं आपको बता दूं आशीष जी, 2010 में आईटी एक्ट लागू होने से पहले 1 लाख लगभग 1,43,000 जो शिक्षा मित्र समायोजित हुए थे वह क्वालिफिकेशन पूरा करते थे, वो स्नातक हो चुके थे। और आप एक बात समझिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद कहता है कि जो शिक्षा मित्र कार्य कर रहे हैं वो उनके लिए टेट अनिवार्य नहीं है। एक तरफ आप उसी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की बात मान के माध्यमिक शिक्षा में जिसको जाना चाहिए उसे प्राइमरी में जबरदस्ती लाते हो, और हमारे लिए जब सरकारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद कहती है कि ये पहला टीचर है, इनके ऊपर टेट लागू नहीं होता, तो हमारे 1,75,000 शिक्षा मित्रों के लिए आपका कोई नियम कानून नहीं हो आता। आप महोदय ये बता दीजिए भदौरिया साहब कि आप कब करेंगे, कब हमारे अगर प्रति संवेदनशील होंगे वो काम कर दीजिए। ठीक है भट्ट साहब, अब जवाब दीजिए भाई भदौरिया साहब, जवाब दीजिए। बहुत देर से भट्ट साहब रुके हुए थे, देखा आपने कितनी पीड़ा है कि हम इनकी पीड़ा के साथ हैं। हाँ, ये मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, उत्तर प्रदेश के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और सक्रिय काम करते हैं अपने क्षेत्र में और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में। लेकिन मैं एक बात फिर कहना चाहता हूँ, कम से कम कुछ तो भला हो कि आज ये परिषदीय जो विद्यालय हैं इनकी गुणवत्ता अच्छी हुई कि नहीं हुई। आज बच्चे अच्छे पढ़ने लगे, आज यही बच्चे बाहर के बच्चों से कंपटीशन करते हैं, अच्छा लगता है। अरे तो किसने उस लायक बनाया? इन्होंने बनाया ना उस लायक, इन्होंने ही बनाया है। यही जो त्रिभुवन सिंह, अभय सिंह और भट्ट जी बैठे हैं और सरिता राय, इन्होंने बनाया उस लायक ना। मेरी सरकार में बना है, पहले नहीं इतना बना था। अच्छा, योगी जी ने पढ़ाया है उन सबको, योगी जी ने पढ़ाया है उन सबको। माननीय, मैं माननीय लगाना भूल गया था, माननीय योगी जी ने पढ़ाया है उन सबको। अरे भाई, आप लोग के चरण कहाँ हैं? स्कूलों में छात्र संख्या एक बार मैं सबके पास जाऊंगा, सबका ऑडियो बंद करिए अभी, सबका एक एक करके आप लोग बताएं। अब एक साथ बोलोगे तो किसी की बात नहीं सुनाई देगी। बस सरिता जी, अभय भाई, एक मिनट सब लोग रुकिए। सबके पास मैं आ रहा हूँ, सबके पास आ रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, सबके पास आऊंगा। विवेक पांडे बहुत देर से शुरू से बैठे हुए हैं, एक मौका विवेक पांडे को दीजिए। विवेक पांडे क्या कहना चाहते हैं? बोलिए विवेक जी। ऑडियो खोलिए विवेक पांडे, ऑडियो खोलिए। पूरे पैनल को धन्यवाद देते हुए कि आप लोगों ने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। भदौरिया जी, मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी किसी गंभीर विषय पे बात की जाती है, हालांकि आप मेरे सम्मानित भी हैं और रहेंगे, लेकिन जहां आप गलत होंगे वहां मैं टोकूंगा। आप आंकड़े और डेटा लेकर के आया कीजिए, तब आपको पता चलेगा पहले से संख्या ज्यादा हुई कि कम। चालू सत्र 18-19 में ही 11,000 बच्चे आगरा जोन में कम हो गए हैं, जो कि पिछले साल 1,78,000 आए थे। मैं आपको और भी अन्य जनपदों के दे सकता हूं। अलीगढ़ में इसी क्रम में 1,63,617 बच्चे, जो अब 1,57,714 है, करीब 5,903 बच्चे कम। बरेली में 2,43,778, जो अब 2,23,990 रह गए, करीब 19,783 बच्चों के नामांकन कम हुए। इसी क्रम में पूरा डेटा है मेरे पास, आप चाहेंगे मैं आपको भेज दूंगा, अन्यथा बातें रह जाएंगी। अब मैं आपको एक समाधान देता हूं। मैं समाजवादी पार्टी से हूं, लेकिन आज फिर मैं आपको एक समाधान देता हूं। इनकी जो नियुक्ति हुई थी शिक्षा मित्रों की, पत्रांक संख्या 26/99 को पत्रांक संख्या 2604/1599/2082/98 और 129/1/15/2005/2082/98 को आधार बनाते हुए 30 मई 2014 को आरटीई में संशोधन किया गया था। 2009 का जो बनाया गया था उसमें 30 मई 2014 को संशोधन हुआ। इसी क्रम में 30 मई 2014 को बेसिक शिक्षा नियमावली में संशोधन किया गया और 19 जून 2014 को समायोजन नियुक्ति का आदेश दिया गया। 19 जून 2014 को समायोजन की नियुक्ति का आदेश दिया गया, जिसमें ग्रामीण स्तर पे 27,528 रुपए मानदेय प्रस्तावित था और शहरी स्तर पे 28,728 रुपए। आप इसी को एक क्रम में ऑर्डिनेंस रूप में ले आइए, पास कराइए। हम विपक्ष में हैं, हम आपको पूरी तरह से प्रस्ताव में आपके समर्थन करते हुए इन शिक्षा मित्रों की समस्या का एक ही बार में पूरा समाधान कर देंगे। मैं
इस बारे में बहुत राजनीति में इसलिए नहीं जाऊंगा, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इतनी पीड़ा सुन ली आपने। आप उपलब्धियां मत गिनवाइए, उपलब्धियां गिनवाने का काम आपका हमारा है मंच से, लेकिन पड़ोसी के घर का खाना छीन करके कोई नहीं खाएगा जो आप कह रहे थे। तो मैं आपको जिम्मेदारी से बता दूं, ये आपको एक समाधान भी मैंने बता दिया है, और विपक्ष में रहकर भी हम आपको इसमें पूरी तरह से आपका समर्थन दे देंगे। चलिए आप ऑर्डिनेंस लेके आइए, हम पास करने के लिए तैयार हैं। भदौरिया साहब सलाह दीजिए, पार्टी में संगठन में ऑर्डिनेंस लाएं। विपक्ष भी समाजवादी पार्टी पहले बार जो है भाजपा के ऑर्डिनेंस पे समर्थन में खड़ी होगी। नहीं, भाजपा नहीं, हम शिक्षा मित्रों के लिए खड़े होंगे सर, क्योंकि मैं कह रहा हूँ, अरे भाई आप भाजपा के समर्थन में